ये अपने पास एक टॉपिक है म्यूटारोटेशन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक। ये क्या होता है कि जब कोई प्रकाशिक यौगिक होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल जिसको हम बोलते हैं उसको घूर्णन करता है उसका, ठीक है। जैसे इसको इसे टकराता है तो डी और एल दो समावयव होते हैं अपने पास, तो एक डी हो गया जैसे एक एल, तो दो समावयव होते हैं, तो दोनों समावयव इस परिवर्ती जो अपने पास जो प्रकाश की लाइट होती है उसको एक क्लॉकवाइज घुमाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसको हम ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं कि ये इस लाइट को घुमा देता है। तो ये है किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के ध्रुवण घूर्णक के मान में, तो इस यौगिक के मान में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है तो उसको परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, जिसमें घुमाता है लाइट को, तो उसके मान में अगर समय के साथ परिवर्तन होते हैं तो उसको ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज के ध्रुवण घूर्णक का मान 120 डिग्री होता है, ठीक है, जो समय के साथ घटकर 52 डिग्री पर आ जाता है। इस प्रकार बीटा डी ग्लूकोज है जिसका ध्रुवण घूर्णक का मान +19 डिग्री होता है, जो बढ़कर समय के साथ 52 डिग्री हो जाता है। इस तो मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का तो जो मान होता है वो 120 डिग्री होता है, 112 डिग्री होता है, जो घटकर 52 डिग्री हो जाता है, और बीटा डी ग्लूकोज का होता है 19 डिग्री, जो बढ़कर 52 डिग्री हो जाता है। और 52 डिग्री जो होता है वो अचक्रीय ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? अचक्रीय ग्लूकोज का। और बीटा डी का होता है 19 डिग्री और अल्फा डी का होता है 120 डिग्री, जो ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है और ये इसमें परिवर्तित होता है, इसका ध्रुवण घूर्णक। इस वजह से ये कह रखा है कि इस व्याख्या के आधार पर इस आधार पर की जा सकती है कि जलीय विलयन में अचक्रीय जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी और बीटा डी चक्रीय के साथ साम्य में रहता है, क्योंकि दोनों का इसका ध्रुवण घूर्णक घटता है और इसका बढ़ता है और इसके बराबर हो जाता है, तो इसको हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक कहते हैं।